अब ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर है e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। ये तो जब है जब x इज नॉट इज इक्वल टू 0। 0 है फलन का मान जब x बराबर 0। x बराबर 0 पर संतत नहीं है ना, हमें प्रदर्शित करना है कि ये x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो अपन इसकी 0 पर जांच करते हैं। तो सबसे पहले तो फलन का मान ही देख लेते हैं, क्या है 0 का मान, f0 का मान है 0, ये नंबर है। अब x बराबर 0 पर बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा, दोनों के लिए एक ही फलन है, x का मान 0 नहीं हो, है ना, बाएं दाएं दोनों यही फलन काम आएगा, 0 पर नहीं आएगा, तो 0 के लिए 0 है फलन का मान। तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा, इसके लिए f(x) क्या होगा, f(x) बराबर होगा e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), फलन के बाईं ओर जाएंगे तो उस बिंदु में से अल्प राशि घटेगी h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h कर देते हैं, अर्थात 0 माइनस h का मतलब माइनस h। इस फलन में माइनस h रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h हो जाएगा, प्लस 1 e की पावर -1/h, है ना, 0 माइनस h का माइनस h और यहाँ माइनस h रखेंगे तो यार। अब हम इसमें यदि लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/0 अर्थात इंफिनिटी, e की पावर -इंफिनिटी होगा, 1 प्लस e की पावर यहाँ भी -इंफिनिटी हो गया। और चूंकि e की पावर -इंफिनिटी का मान होता है 0, e की पावर -इंफिनिटी बराबर होता है 0। तो यहाँ 0/1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, पूरा मान ही 0 होगा। ये सेकंड, x बराबर 0 पर दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी f(x) यही होगा, तो f(x) बराबर e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ उसमें अल्प राशि जुड़ेगी h, तो यहाँ 0 प्लस h। अब फलन में 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया, h रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 प्लस h का मतलब h ही रखना आएगा, तो e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h। अब अंश और हर में हम e की पावर h का भाग ले लेते हैं, e की पावर 1/h का। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/h का भाग देंगे, यहाँ तो हो जाएगा 1। यहाँ 1 में जब e की पावर 1/h का भाग देंगे तो यहाँ बनेगा e की पावर -1/h, यहाँ भाग लगेगा तो +1 हो गया। अब जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब लगा देते हैं लिमिट, यहाँ ऊपर तो अंश में तो 1 है, यहाँ हो जाएगा e की पावर -इंफिनिटी प्लस 1, और e की पावर -इंफिनिटी का मान हुआ है 0 प्लस 1, तो ये आ गया ना 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 1/1 बराबर 1।
ये थर्ड। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। F0 का फलन का मान, बाई सीमा दाई सीमा का मान, बाई सीमा का मान 0 है, दाई सीमा का मान 1 है। तो फर्स्ट सेकंड व थर्ड से F0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, ये भी 0 है और ये भी 0 है, लेकिन ये 1 आया। तो इज नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, तो ये बराबर नहीं है। अतः fx x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अर्थात असंतत है ना। तो ये इस तरह से दर्शाना है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3। चौथा एग्जाम्पल है फलन है यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो कब, जब x इज लेस देन 1, x 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 और x³ अपॉन 4 यह है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर संतत की जांच करनी है। x बराबर 2 पर संतत का परीक्षण या जांच कीजिए। तो देखो फलन का मान चाहिए 1 तो 2 पर, तो 2 किसके बराबर है, यहाँ x का मान बराबर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चीज है। तो यहाँ पर fx का मान 2 पर निकालना है। तो बराबर के लिए फलन ये है, इसमें x की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब बटे 4, 2 का क्यूब हो गया 8 बटे 4 बराबर 2। ये तो आ गया फलन का मान 2 पर। x बराबर 2 पर बाईं सीमा ज्ञात करें। इसके लिए फलन कौन सा काम आएगा, x का मान 2 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए fx है x, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx बराबर, अब अल्पराशि घटेगी इस बिंदु में से, तो लिमिट x टेंस टू 0 एट 2 माइनस x। अब जो फलन है इसके लिए उसमें x के स्थान पर 2 माइनस h रख दो जाना। तो लिमिट x टेंस टू 0, जब यहाँ x के स्थान पर 2 माइनस h रखेंगे, इसमें लिमिट लगाओ x टेंस टू 0, तो 2 माइनस 0 बराबर 2 ही आएगा। ये सेकेंड x बराबर 2 पर दाईं सीमा दाईं ओर जाएंगे तो अल्पराशि बढ़ेगी, है ना। x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। इसके लिए fx है x³ अपॉन 4, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ अल्पराशि h जुड़ जाएगी उस बिंदु में। तो लिमिट h टेंस टू 0, जो फलन है उसमें क्या रखना है अपन को, 2 प्लस h यहाँ पर, तो 2 प्लस h का होल क्यूब अपॉन 4। इसमें लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0, तो 2 प्लस 0 अपॉन 4 इसका क्यूब है,
अर्थात 0 2 + 0 2 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बटे 4 बराबर 2। ये नंबर थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फर्स्ट सेकंड व थर्ड से लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) बराबर है f2 का मान 2 है, बाईं सीमा का मान भी 2 है और दाईं सीमा का मान भी 2 है। तो क्या हुआ ये, अतः x बराबर 2 पर संतत है। इस तरह से हमें संततता की जांच करनी है। इसके बाद में एग्जाम्पल 5, यदि निम्न फलन f(x) बराबर है 1 - cos cx बटे x sin x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 जब x बराबर 0, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ये 0 पर संतत है तो बाएं दाएं फलन एक ही है दोनों तरफ, तो यहाँ देखो f(x) x बराबर 0 पर संतत है, तो 0 पर लिमिट का मान और उस बिंदु पर फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर होगा f(0). तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फलन है ये 1 - cos cx बटे x sin x, f(0) का मान 1/2 है। तो दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 0। अब इसके लिमिट का मान ज्ञात करेंगे तो इसको हाफ एंगल में तोड़ दें। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का मान cx/2 हो जाएगा, अपॉन में x sin x बराबर है 1/2। सूत्र अपने पास में 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर cx, इसको लिख दिया हमने साइन cx/2 बटे cx/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसमें अधिकतम क्या आ रहा है, इसको जब खोलेंगे तो साइन स्क्वायर cx है ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा या cx/2 हो जाएगा, लेकिन हर में c² x² 4 होगा,
इसको काटने के लिए हम सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से गुणा कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा, है ना। शेष राशि यहाँ क्या बच रही है अभी अपने पास, 2 बच रहा है ना। 2 को यहाँ आगे लिखो तो आगे लिख दो, नहीं यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बच रहा है 2 बटे एक्स साइन एक्स, तो एक्स तो यही, इस साइन एक्स बटे एक्स लिख लिया और यहाँ स्क्वायर कर दिया। इसमें साइन स्क्वायर सी एक्स अपॉन 2 बटे सी एक्स अपॉन 2 लिख लिया, इसका वर्ग कर दिया, क्योंकि वर्ग है। अब यहाँ फालतू की जो चीज आ रही है वो ये आ रही है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसको यहाँ गुणा कर दिया, इससे ये कट जाएगा। 2 ये रहा, एक्स साइन एक्स है, साइन के बटे में साइन एक्स के बटे में एक्स लिख दिया, ये स्क्वायर कर दिया, बराबर 1/2 है। अब इसको अलग अलग करते हैं। लिमिट x, जब x टेंस टू 0 है तो सी एक्स अपॉन 2 टेंस टू भी क्या होगा 0, तो सी एक्स अपॉन 2 टेंस टू 0, साइन सी एक्स अपॉन 2 बटे सी एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से ये 2 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ तो रह गया सी स्क्वायर अपॉन 2। इसमें फिर लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1/2। अब चूंकि एक सूत्र है 11वीं क्लास में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1। तो देखो यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, तो इसका मान हो गया पूरे का 1 का वर्ग इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2, ये यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया, थीटा टेंस टू 0 है तो इसका मान 1 बराबर 1/2। 1 का स्क्वायर 1 में 1 भाग देंगे, ये रह गया सी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1/2। हर से हर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 1, तो सी बराबर क्या आ गया 1 का वर्गमूल प्लस -, तो ये आ गया सी का मान। इस तरह से सी का मान ज्ञात करना है। तो ये एग्जाम्पल 5। इसके बाद में आएगा एग्जाम्पल 6। यदि फलन एफ एक्स बराबर है यहाँ 3, तो कब है जब x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, ए एक्स प्लस बी जब 0 नहीं 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6, 4 और 6 के बीच में x का मान हो तो ये फलन है। और 7 जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, तब a और b के मान याद करने हैं। तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। जिससे फलन एफ एक्स अंतराल 2 से 6 नहीं 4 से 6
में संतत है, 4 से 6 में संतत है। जब ये समृत अंतराल है, जब समृत अंतराल में संतत है तो समृत अंतराल के मध्य में विवृत अंतराल में क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर संतत होना चाहिए। और बिंदु 4 के दाईं सीमा और 6 के बाईं सीमा ये विद्यमान होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 4 और 6 एफ एक्स समृत अंतराल 4 से 6 में संतत है। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर 6 पर भी संतत होगा। तो 4 पे तो अपन क्या निकाल लें, बाईं सीमा और फलन का मान। तो इसलिए एफ और का मान कितना हो गया यहाँ, 3। ये नंबर 1। x बराबर 4 पर अब ज्ञात करेंगे 4 पर दाईं सीमा। x बराबर 4 पर दाईं सीमा के लिए एफ एक्स क्या होगा, ax प्लस बी। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 4 प्लस एच, है ना, x के स्थान पर क्या रखेंगे 4 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फलन में x के स्थान पर 4 प्लस एच रखेंगे तो a इंटू 4 प्लस एच प्लस बी। इसमें जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 इंटू ए, 4a प्लस बी। ये नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से और a प्लस बी बराबर होगा 3। ये नंबर डाल दिया हमने थर्ड। इसी प्रकार से 6 पर फलन का मान एफ 6 पर फलन का मान है 7। ये नंबर डाल दिया 4। अब 6 के बाईं सीमा ज्ञात करनी। तो x बराबर 6 पर बाईं सीमा, इसके लिए एफ एक्स क्या होगा, बाईं ओर 6 से छोटा होना चाहिए एफ एक्स। तो यह x का मान 6 से छोटा है तो यह आएगा ए एक्स प्लस बी। तो लिमिट x टेंड्स टू 6 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बाईं ओर जा रहे हैं तो उस बिंदु में से अल्प राशि घटेगी, 6 माइनस h, 6 में से h घटेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें x के स्थान पर 6 माइनस h रखेंगे तो a इंटू 6 माइनस h प्लस b। तो h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये हो गया 6a प्लस b। ये नंबर 5। अब 4 और 5 से 4 व 5 से दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये संतत है। तो इसमें 6a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 7। ये नंबर डाल दिया हमने 6।
अब समीकरण एक तो कौन सी हो गई, थर्ड, ये और एक 6, इन दोनों हल करते हैं। तो समीकरण 6 में से 6 है, इसमें से थर्ड को घटा दो, थर्ड को घटाने पर 6a प्लस बी में से 4a प्लस बी घटेगा, बी से बी घट जाएगा, 6 में से 4a घटेंगे तो 2 ही बचेंगे, यहाँ 7 में से 3 घटेंगे तो 4 बचेंगे, a बराबर आ गया 2। अब a का मान चाहे तो थर्ड में रख दो और चाहे 6 में रख दो, a बराबर 2 समीकरण, चलो थर्ड में रख देते हैं, रखने पर यहाँ पर a का मान क्या रखना है, 2, 4 इंटू 2 प्लस b बराबर है 3, 4 दूनी 8 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर 3 माइनस 8, तो b बराबर बच गया -5। तो a का मान तो क्या आया, तो a बराबर तो आ गया यहाँ 2 तथा b बराबर आएगा -5। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 6।